rationalized syllabus of CBSE which have been issued through the NCERT book. अभी हमारे पास ये बुक है जो कि क्लास 9th की NCERT है एंड लोग यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमने बुक तो नया खरीदा लेकिन सिलेबस हमारा अपडेटेड क्यों नहीं है, क्योंकि आपने एक रीप्रिंटेड एडिशन खरीदा है। जबकि ये जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ये है रिवाइज्ड एडिशन। आप देखिए अपने बुक में कि ये एक ये जो आपको प्रीफेस यहाँ दिख रहा है रिवाइज्ड एडिशन अक्टूबर 2022। इट मीन्स कि ये बुक जो मार्केट में आया है सीबीएसई एनसीईआरटी ने रिलीज किया है और ये अक्टूबर 2022 में आया है। जबकि मार्केट में आप जो खरीद रहे हैं नया वाला वहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा जिस तरह से रिप्रिंटेड है और रिप्रिंटेड कॉलम ही होगा आपके पास। इस कारण से आपका रेशनलाइज नहीं है। खैर घबराने की बात नहीं है, जब हम हैं तो आपको रेशनलाइज सिलेबस हम मार्क करा देंगे। Those who are having the old book they can note down in their index page, otherwise they can note down in their notebooks also, so that उसका एडवांटेज क्या होगा कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में कौन सा टॉपिक पढ़ना है और जो टॉपिक यहाँ हटा दिया गया, आप यहाँ देखिए टाइटल में क्या दिया गया है, रेशनलाइजेशन ऑफ द कॉन्टेंट इन द टेक्स्ट बुक। मतलब कि जो जो टॉपिक्स को रिमूव किया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन और एक्सरसाइज दोनों हटा दिए गए एंड एज पर माई परसेप्शन 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया आपका। तो देखते हैं क्या क्या चेंजेज है। आपके सामने में है न्यू बुक, मेरे हाथ में है ओल्ड बुक। जो जो चेंजेज होगा हम उसको मार्क कराएंगे, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर 1 में ज़्यादा चेंजेज नहीं हुआ है। चैप्टर 1 में जो ओल्ड बुक है उसके अनुसार रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन, और उसमें भी कौन सा जो 1.4 टॉपिक है वो चेंज हुआ है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन वाला टॉपिक। उसमें हम लोग को पढ़ना होता था सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, जैसे रिप्रेजेंट 0.3675 ऑन नंबर लाइन। तो ऐसे क्वेश्चंस को रिमूव कर दिया गया, लेकिन वहीं पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर है, ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें कि आपको मार्क करना था रूट एक्स यानी रूट 9.3 रूट 3, ये सब क्वेश्चंस हैं। तो चैप्टर 1 में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं है, सिर्फ वही पार्ट यानी कि रिप्रेजेंटिंग द रियल नंबर यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। अब हम लोग चैप्टर 2 के बारे में बात करते हैं। यहाँ देखिए, जस्ट मैच इट, if it is not there you will automatically understand. Introduction, polynomials in one variable है, zeros of a polynomial है, remainder theorem नहीं है। यहाँ पर देखिए remainder theorem is missing. Factorization of the polynomial okay, algebraic identity okay, summary is there. It means आपको कौन सा एक टॉपिक रिमूव हुआ है, remainder theorem, ठीक है। एंड if remainder theorem इंडेक्स से हटाया गया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हटाया गया है। उसी तरह से हम लोग चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 3 में। इसमें एक टॉपिक रिमूव हुआ है, इंट्रोडक्शन कार्टेशियन सिस्टम पढ़ना है, लेकिन प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, ये रिमूव हो गया है। जबकि ये आप लोग क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं कि कार्टेशियन प्लेन में अगर कोई पॉइंट दिया है तो उसको हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो आई कैन से दिस इज नॉट टू वरी ये कौन सा टॉपिक रिमूव हुआ है, क्योंकि ये कॉमन चीज़ है। चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर आप चाहें तो इसका क्लिक कर सकते हैं कि कौन कौन सा रिमूव हुआ है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो। चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आप यहाँ देखिए इंट्रोडक्शन, लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, डायरेक्ट ओनली 3 और 4 टॉपिक्स आर देयर। इसमें हम क्या काम ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये 2 टॉपिक रिमूव हुआ है जो कि 4.4 एंड 4.5 था। Chapter number 5, not much change, a clear geometry almost similar. Chapter number 6 में चलते हैं, lines and angles। Lines and angles में इंट्रोडक्शन है,
उसके बाद बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस, इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, पेयर ऑफ एंगल्स, लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल था, एंगल सम प्रॉपर्टी, वो वाला पार्ट रिमूव हो गया है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल वो हटा दिया गया है और सब सेम है। ट्रायंगल्स में ऑलमोस्ट सिलेबस जो है पुराना ही है, सिर्फ लास्ट में एक टॉपिक था इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल। इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल को रिमूव कर दिया गया है, बाकी सब ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में पहले हम लोग पढ़ते थे पैरेललोग्राम के बारे में, इसके साथ साथ ऑल वेरियस अदर टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सच एज रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, उस सब के बारे में पढ़ना था। लेकिन अभी क्या कर दिया गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम स्पेसिफाइड हो गया, दैट वी हैव टू स्टडी ओनली अबाउट द पैरेललोग्राम, वेयर एज मिड पॉइंट थ्योरम इज एज इट इज। मिड पॉइंट थ्योरम 8.2 में था और वो अभी भी है। सिर्फ 8.1 टॉपिक से अदर्स जो क्वाड्रिलेटरल का पार्ट था, स्क्वायर, रोम्बस, वो सारा रिमूव हो गया। दिस इज द अपडेटेड सिलेबस, सो ज़्यादा चौंकने की बात नहीं है। उसी तरह से आगे हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 9। यहाँ पे था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो कंप्लीट टॉपिक ही हटा दिया गया। आप देखिए वो टॉपिक ही नहीं है। एक के बाद पुराना बुक में था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, वो कंप्लीट चैप्टर ही हटा दिया गया। तो उसमें तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत, जब चैप्टर ही पूरा हट गया तो एरिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, इट हैज बीन रिमूव्ड। क्लियर? नाउ चैप्टर नंबर सर्कल, यहाँ 10 है, यहाँ पर 9 है। इसमें देखिए सर्कल में भी एंगल सबटेंडेड एट ए पॉइंट, हम यहाँ डायरेक्ट पढ़ते हैं, यहाँ जो है और यहाँ नहीं मैच कर रहा है, वो मतलब रिमूव हो गया। इंट्रोडक्शन नहीं है। सर्कल्स एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स, डेफिनेशन ऑफ सेगमेंट, सेक्टर, बेसिक टर्म्स, वो तो ऐसे भी पढ़ना ही चाहिए, उसके बिना पढ़े आपका ये सर्कल आगे आप प्रोसीड नहीं कर पाइएगा। तो हट भी गया तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट अ पॉइंट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कॉर्ड्स। देखिए तो यहाँ पर दो टॉपिक रिमूव है, सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स। वहाँ पर एक क्वेश्चन भी आता था इसे, प्रूव दैट एनी सर्कल पासेस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी था, वो टॉपिक हट गया है। इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंस इट इज देयर, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क भी है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, एक वो 3 पॉइंट्स वाला चेंज आ गया। कंस्ट्रक्शन चैप्टर ही पूरा हटा दिया गया। कंस्ट्रक्शन चैप्टर जो बुक में है, पुराने बुक में, वो कंस्ट्रक्शन चैप्टर है ही नहीं। हीरोन्स फार्मूला में सब कुछ सेम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला। इसमें पहले हम लोग को पढ़ना था एक ट्रेपीजियम से रिलेटेड, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। आप लोग 8 क्लास में भी आर एस अग्रवाल बुक में इसको सॉल्व किए, वो हटा दिया गया है। अब एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। सबसे ज्यादा चेंजेस वाला चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आप देखिए कि डायरेक्ट ये स्टार्ट कर रहा है कोन स्फेयर, मतलब एरिया ऑफ कोन, एरिया ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। जबकि पिछले बुक में पढ़ना था क्यूबॉइड, सिलेंडर, उनका सरफेस एरिया भी और उनका वॉल्यूम भी, वो तीनों का तीनों पोर्शन रिमूव कर दिया गया। सिर्फ 2 शेप को पढ़ना है, स्फीयर और कोन। लेकिन माय डियर, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं तो आपके लिए कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ से सिलेबस को नहीं हटाया गया। ओलंपियाड्स में पूछे जाएंगे आपको, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी 9th के लिए पढ़ना चाहते हैं उनके लिए है। आगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम तक शायद सभी को क्लियर हो गया। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर, स्टैटिस्टिक्स में देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, सिर्फ एक चीज दिया गया है, क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जबकि इसमें पढ़ना था हमें कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन मींस यूजिंग टैली मार्क, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, सारा जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था वो सारा का सारा हटा दिया गया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सॉरी पढ़ना है, लेकिन मीन मोड मीडियन कंप्लीटली हटा दिया गया है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो मीन मोड मीडियन को हटा दिया गया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को पढ़ना है। आई होप इट्स क्लियर। एंड इसमें चैप्टर 15 था प्रोबेबिलिटी, और चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी को हटा दिया गया। तो कंप्लीट सिलेबस से 3 चैप्टर तो कंप्लीट हटा गया, कंस्ट्रक्शन,
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल एंड प्रोबेबिलिटी। तो 3 टॉपिक हटा दिया गया, केवल बचा 12। तो पूरे साल में आपको 12 पढ़ना है। अगर आपको किसी को कुछ और भी कन्फ्यूजन लगे तो आप जरूर हमें बताइए। वी विल शॉर्टली cover your problem and we will try to give you the solution also. Thank you.